ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। नमस्कार, मैं मलिक मोहम्मद, आप देख रहे हैं विश्व नायक इंडिया न्यूज। इस वक्त लखनऊ इको गार्डन पे हम हैं और आपको लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या पर लोग उपस्थित हैं। इनके जिस तरीके से यहाँ पर रैली की गई है कि संविधान बचाओ देश बचाओ, उसको लेके यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हैं। जिस तरीके से इन लोग बात भी किए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, जो वर्तमान में पार्टियां हैं जिस तरीके का कार्य कर रही हैं, यदि कोई भी आदमी अपनी आवाज़ों को बुलंद करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। तो उसको लेकर यहाँ पर संविधान बचाओ देश बचाओ, यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर में ये रैली क्यों आज की गई थी और किस पार्टी की जिस तरीके से एनडीए गठबंधन भी हुआ है, उसको लेके तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हज़ारों के तादाद पर उपस्थित हैं। तो यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनसे भी हमने आपको रूबरू कराया और भी लोग यहाँ पर खड़े, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम गणेश यादव है, मैं लखनऊ से जी। तो किस पार्टी से? मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी से जी। तो आज जो है रैली की गई थी, तो किसके क्या उसका उद्देश्य था, क्या मतलब इसका उद्देश्य था उसको लेके? इसका उद्देश्य यही है कि जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, फासीवादी ताकतें हैं, इनको पीछे ढकेलना। ये भ्रष्टाचार को जायज़ भ्रष्टाचार बना रहा है। जैसे आपके लखनऊ नगर निगम में 2005 से ठेकेदारी चल रही है और उससे पहले से आपका मेयर भाजपा का ही रहा और 2005 से लेकर के अभी तक 18,000 कर्मचारियों को पीएफ दिया ही नहीं है। और कुछ अगर 2-4% लोगों के खाते खोले भी गए तो उनके खाते में आया नहीं पैसा, जिसका मैं स्वयं भोगी हूँ 2015 से। मेरे साथ जो और बंधु खड़े हैं ये हमसे भी सीनियर हैं, लेकिन इनका पीएफ नहीं दिया गया। जितना पीएफ गवर्नमेंट से मिलता है उतना तो वो लेते ही हैं। तो क्या कहेंगे जो है सन 2000 उसका दुगना इन लोगों की सैलरी से भी काटा जाता है। ना आपकी महापौर कोई जवाब दे पा रही है और ना माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जवाब दे पा रहे हैं। ये चुप्पी क्यों, किस बात के लिए? इन गरीबों का पेट क्यों काटा जा रहा है? हमें जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। और अगर इस तरह से ये भ्रष्टाचार को जायज़ भ्रष्टाचार बना रहे हैं, रिश्वतखोरी को जायज़ रिश्वतखोरी बना रहे हैं, तो ये नहीं चाहिए। हमारा पेट दहकेगा तो हम चिल्लाएंगे। तो क्या कहेंगे सन 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं। तो हर सरकार कहती है, जब प्रधानमंत्री बनना है मोदी जी फिर से है। हम ही मजदूरों की वजह से तो बनी थी सरकार, हम ही मजदूरों की वजह से सरकार बनी थी ना। हम किसानों के लिए भी लड़े, किसान की रैली में भी आए गिरफ्तारी दे करके। किसान हमारा बाप है और हम मजदूर हैं उसकी औलाद। जब हमारा बाप मर जाता है या स्वर्गवासी हो जाता है तब हम किसान बनते हैं, नहीं तो हम मजदूर होते हैं। हम मजदूर और किसानों से टकरा करके इस सरकार ने अच्छा नहीं किया है। कहाँ कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट छूता है? आप खुद सोच के देखिए। चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, परिवहन, सिटी परिवहन, जितने निगम हैं सबको ठेकेदारी में ढकेल दिया गया और इनके ठेकेदार मनमाने हो चुके हैं। मनमाने। अगर सरकार कहती है कि हम 18,000 दे रहे हैं, जिसमें से पीएफ ESI उनका कटना चाहिए 2,000 रुपये, गवर्नमेंट से भी आना चाहिए 2,000 रुपये और 4,000 ये जमा होना चाहिए। ESI तो गवर्नमेंट का होता है ना, ये ना ESI जमा हो रहा है ना, क्या नाम है, पीएफ जमा हो रहा है। मैं वो लड़ाई स्वयं लड़ रहा हूँ पीएफ आयुक्त के यहाँ भी, लेबर कोर्ट में, और ये हार चुके हैं। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हैं और उसको लेके लगातार जो है कहीं ना कहीं सभी मजदूर हैं। और जिस तरीके से हम महिला भी खड़ी, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उषा जी, सन 2024 में किसको वोट देंगे आप? जी, आपका क्या नाम है? राजरानी जी, आज रैली में आई हैं, तो सन 2024 में किसकी सरकार बनाएंगे? जो हम लोगों को न्याय के। अच्छा, और जी क्या है सत्ता में तो वही हुआ होगा जो मजदूर और किसानों के हित में सोचेगा जी। तो ऐसे लोगों तो वर्तमान में तो सरकार कह रही है कि हम किसानों और मजदूरों के साथ में हैं सभी। वो दिखावटी है, है कुछ नहीं, खाली दिखाया जा रहा है कि साथ में।
बाकी कर क्या रहे हैं वो बखूबी हम भुक्तभोगी हैं। हमारे जीवन के 7 साल बर्बाद हुए हैं, हम जानते हैं। 7 साल से सिर्फ मचा रहे हैं। इतना सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचारी है। यहाँ पर कुछ कह पाना मुश्किल ही है। सन 2024 के लिए क्या मैसेज देंगे देश की जनता को? मैं ये कहूँगा कि आप उसके साथ चलिए जो देश के विकास को लेकर चले, मजदूरों के हित में सोचे, उसकी सरकार आनी चाहिए। ऐसा कोई लीडर आएगा तो हम लोग खुल के मत को देंगे। ये स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ, पूर्व जिला मंत्री हूँ, मऊनाथ भजन घर है और डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हूँ। हम लोग यहाँ वामपंथी जनवादी प्रगतिशील दलों की जो लखनऊ में रैली हुई थी, इस रैली का मूल मकसद है कि आज देश के अंदर जो हमारे लोकतंत्र और संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश की जनता को न्याय, इंसाफ और अधिकार दिलाने के लिए बनाया था, आज उस पर हमला हो रहा है। जो वर्तमान के दिल्ली में जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, ख़ास तौर से इस सरकार में गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। इस सरकार ने सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास की बात कही थी, कहाँ है? गरीब आदिवासी दलितों को कहाँ इनका साथ है? नहीं साथ है। सिलेंडर तो 500 रुपए कर दिया है मोदी जी ने। मोदी और महिलाओं के सम्मान की भी बात करते, आज देख लीजिए सिलेंडर 1200 रुपए में था, 500 रुपए का हो गया। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां एक दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ घटना, बलात्कार की रोज न रोज आप अखबारों में, टीवी पर सभी देख रहे हैं। कहाँ महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है? कोई न कोई जिला ऐसा है जहां पर बहन बेटियों की असमत होती जा रही है। ये है भाजपा की सरकार, और भाजपा सरकार में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बात आप देख लीजिए ना। आज जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे तो बात कर रहे हैं। कोरोना में आपने क्या किया? इस देश के अंदर लाखों कल कारखाने बंद हो गए कोरोना लॉकडाउन में। उस समय ज़रूरत थी तो उस समय तो आपने सस्ता किया नहीं, और आज आप बात कर रहे हैं। केवल ये जुमलेबाजी करते हैं, इनकी बात में और काम में बहुत अंतर है। इसलिए जनता, देश की जनता गुस्से में है। आने वाले 2024 में इंडिया गठबंधन का जो एक अलायंस बना है, वो अलायंस इनको जवाब देगा और देश की जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। में आने के बाद हमारे देश के संविधान की सभी प्रावधान ये लोग तोड़, और हमारा जो गणतांत्रिक परंपरा है ये लोग एक एक करके तोड़। इसलिए आज CPM, CPI, फॉरवर्ड ब्लॉक, CPM वाले और AJD हम सभी मिलकर के एक रैली आयोजन किया है। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बोलते हैं हमारा देश एक गणतंत्र है, हमारा देश समाजवादी है, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन ये सभी जो बात है इन लोगों ने तोड़ दिया, गणतंत्र तोड़ दिया। जो सरकार के खिलाफ अगर कोई किसी ने बात उठाएगा तो उसको आप अरेस्ट करके जेल में डालो। अगर मीडिया वाला भी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोले, कुछ लिखे, उसको भी पुलिस के रेड कराते हैं, ED भेजती है, जेल भेजती है। अभी भी करीब 198 जर्नलिस्ट जेल में क्या है? सरकार के खिलाफ कुछ लिखा है। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार गणतांत्रिक अधिकार है। देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलना दोनों अलग अलग बात है। सरकार के खिलाफ बोलने से देश के खिलाफ नहीं बोलते। सरकार की नीति के खिलाफ बोलने का गणतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये सरकार जो कानून तैयार होते हैं उसका भी जो परंपरा तरीका है ये लोग तोड़, और पार्लियामेंट के अंदर भी बात करने के समय सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको भी सदन से सस्पेंड करना, तो गणतंत्र तोड़ है। जब हमने बेरोजगार की बात उठाते हैं, जब हमने स्वास्थ्य की बात उठाती है, बच्चा लोग मर जाती है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, जल जंगल ज़मीन में जो रहते हैं उनका कोई अधिकार नहीं मिल रहा। तब सरकार ने आकर के हनुमान चालीसा पढ़ो, हम राम मंदिर तैयार करो, मस्जिद तोड़ो, मंदिर बनाओ, ये सभी मुद्दा लेकर के हमारा बीच में जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये बोलेगा तो हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता कहाँ रहती है? हमारा देश एक समाजवादी बोलते हैं। हमारे देश की संपत्ति जनता की कंट्रोल में रहना, ये समाजवादी मानते हैं। अगर देश की संपत्ति अगर सभी लोगों को हाथ में अगर दे दी, आपका अंबानी अदानी के हाथ में देगा तो कहाँ होगा? हमारा पहले एक नारा था, मैं यहाँ कहें एक नारा था, हम दो हम दो। वही नारा का नया परिभाषा नरेंद्र मोदी रचे। हम दो मतलब हम, मैं और मोदी और अमित शाह, हमको दो मतलब अंबानी और अदानी।
तो समाजवादी शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकलता इस बात में। सन 2024 को लेकर क्या मैसेज देंगे देश की जनता को? देखिए, हमारे देश की सभी तबके लोग सरकार के खिलाफ हैं। ये मेहनतकश लोग सरकार के खिलाफ हैं, किसान सरकार के खिलाफ हैं, नौजवान बेरोजगार होकर के सरकार के खिलाफ हैं, हमारे देश की दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग सरकार के खिलाफ हैं, जो कास्ट सेंसस मांगते हैं हमारे देश के अल्पसंख्यक सरकार के खिलाफ हैं। तो सभी लोग सरकार के खिलाफ हैं। तो इसको अगर ठीक तरीक़ा से एकत्रित करने का एक जिम्मेदारी सभी प्रगतिशील ताकत का है। वही जिम्मेदारी निभाने के लिए आज हम लोग हैं और हर राज्य में हम लोग इसी प्रकार की एक प्रयास करेंगे। बीजेपी के खिलाफ जो जन आक्रोश है उसको एकत्रित करना और उसका बंटवारा ना हो, ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इस देश की संविधान को बचाना है। और क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं सन 2024 में फिर से हम लोग जो है आ रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? ये सत्ता के बल पर और अदानी अंबानी के पैसे के बल पर। लोकतंत्र में जब कोई भी सरकार जनता को चुनौती दे, संविधान को चुनौती दे, लोकतंत्र को चुनौती दे और उनको इतना घमंड हो जाए, तो ऐसे हर समय में हमने देखा कि जनता जीतती है और सारे अहंकारियों का, घमंडियों का, उनके पूरे घमंड को चकनाचूर करने की ताकत जनता की पास है। इसलिए जनता तैयार हो गई है। हमें तो लगता है कि इस बार जैसे आपातकाल को भी देश ने मंजूर नहीं किया, आज जो अघोषित स्थायी आपातकाल है, जहां चाटुकारिता करने वालों को पत्रकार बताया जा रहा है, पत्रकारिता करने वालों को आतंकवादी बता करके जेल में डाला जा रहा है, ये मजाक हो रहा है लोगों के साथ, जनता चाहती है। तो देश की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलन ने रास्ता दिखाया, नागरिकता आंदोलन ने रास्ता दिखाया, महिला पहलवानों के ऊपर हमलों के खिलाफ देश की महिलाओं ने आवाज़ बुलंद की, नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए मजदूर कर्मचारी लड़ रहे हैं। इसी तरह इस देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना होगा और एक एक वोट से बटन दबा करके 24 के लोकसभा चुनाव में या उससे पहले होने वाले 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की